हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है डॉक्टर सुनील और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डियर सुनील क्लिनिक में। बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन की हम बात करें तो टेक्सम 500 mg इंजेक्शन की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बीच में कट करके या स्किप करके हमारी वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो बात करते हैं टेक्सम इंजेक्शन। टेक्सम इंजेक्शन की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि टेक्सम इंजेक्शन की एमआरपी क्या है, इसे कौन सी कंपनी बनाती है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये कहाँ का यूज किया जाता है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो में। बात करते हैं टेक्सम इंजेक्शन। देखो ये मेरे हाथ में तुम्हें दिख रहा होगा टेक्सम 500 mg। टेक्सम 500 mg इंजेक्शन है ये। और टेक्सम कई आते हैं, जैसे कि 125 mg में भी टेक्सम आता है, 250 mg में भी टेक्सम आता है, 500 mg में भी टेक्सम आता है और 1000 mg में भी टेक्सम आता है। यानी 4 ब्रांड टेक्सम के पाए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको 500 mg टेक्सम की जानकारी देखने को मिलेगी। बात करते हैं कि टेक्सम जो है इसे कौन सी कंपनी बनाती है। कंपनी की हम बात करें तो एल्केम कंपनी इसे बनाने का काम करती है। और टेक्सम 500 mg इंजेक्शन की हम एमआरपी की बात करें तो 27.30 रुपये मार्केटिंग रेट है इसके। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पे से आप खरीद सकते हो। बात करते हैं टेक्सम 500 mg में कंटेंट की हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन पाई जाती हैं। सिपोटेक्सम और सोडियम इसमें पाया जाता है। ये 500 mg का इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन की हम बात करें कि इंजेक्शन है क्या। ये टेक्सम जो 500 mg इंजेक्शन है तुम्हारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये ज़्यादातर बीमारियों में काम आता है। बात करते हैं कि इस इंजेक्शन को IM लगाएं या IV लगाएं। IM और IV का मतलब क्या होता है ये भी इसी वीडियो में हमें आपको बताने वाला हूं। जैसे कि इंजेक्शन को हम नस में लगाएं या मांस में लगाएं, तो ये इंजेक्शन नस में भी लगा सकते हो आप, मांस में भी लगा सकते हो, यानी कि IV भी लगा सकते हो और IM भी लगा सकते हो। IV का मतलब होता है इंट्रावेनस और IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि मांस में लगना होता है। अब बात करते हैं कि ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन की तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में कहीं पर भी हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में कहीं पर भी हो, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए रामबाण है। अब रामबाण तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म करने के लिए ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। बात करते हैं कि कहाँ का यूज किया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि फेफड़ों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जैसे कि निमोनिया हो, खांसी हो, सर्दी हो, या फिर अस्थमा हो, सांस लेने में दिक्कत हो, या सांस सही तरीके से आ ना पा रही हो, तो फेफड़ों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, इस इंजेक्शन को आप लगा सकते हो। और ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा काम करता है। UTI इन्फेक्शन, इस इंजेक्शन को हम UTI इन्फेक्शन में भी लगा सकते हैं। UTI इन्फेक्शन की हम बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, जैसे कि पेशाब में आने में दिक्कत हो रही है, पेशाब हम कर रहे हैं तो जलन आ रही है, पेशाब रुक रुक के आ रही है, या फिर पेशाब आ नहीं रही है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उसमें ये टेक्सम 500 mg इंजेक्शन बहुत ही अच्छा काम करता है। ये इंजेक्शन बहुत ही बेस्ट तरीका से काम। गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, इस इंजेक्शन को आप लगाओ, गले का इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे कि गले में सर्दी खांसी से इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि टॉन्सिल वगैरह हो जाते हैं गले के अंदर, और हम जब खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो अच्छी तरीके से हम पे खाना या पानी पिया नहीं जाता है। टॉन्सिल के लिए भी ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करके देखो, ये इंजेक्शन बहुत ही बेस्ट है, टेक्सम 500 mg। अब बात करते हैं कि सर्दी खांसी बुखार में भी इस इंजेक्शन को आप दे सकते हो। किसी भी प्रकार का घाव हो, घाव की हम बात करें तो जैसे कि हमें इन्फेक्शन हुआ है, कहीं पर चोट वोट वगैरह लग गई है और उसमें घाव बन गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस इंजेक्शन को तुम BD लगाइए। BD का मतलब होता है सुबह एक इंजेक्शन और शाम एक इंजेक्शन। ये इंजेक्शन बहुत ही जल्दी घाव को भरने का काम करेगा। बात करते हैं कि सर्जरी करने के बाद जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, अच्छी तरीके से घाव नहीं भरता है, तो उस जगह इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करिए। ये बहुत ही जल्दी घाव भरेगा और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। बात करते हैं कि नाक कान गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, यानी कि हमारे नाक में या गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन को ये
ख़त्म करने का काम करता है। जैसे कि हमारे कान पे फंगल वगैरह हो जाता है या फिर अंदर कान में फुंसी वगैरह लग जाती हैं। जैसे कि फुंसी की हम बात करें तो पूरी बॉडी पर कहीं पर भी हो, जैसे कि दाने वगैरह बड़े बड़े होते हैं, एक तरह से हम बोले तो बाल तोड़ जो निकलता है उसी तरीके से फुंसी टाइप होती हैं बड़ी बड़ी। उन फुंसियों को ख़त्म करने के लिए ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करके देखो, लेकिन इस्तेमाल आप अपने घर पर नहीं कर सकते। बिना डॉक्टर की सलाह के इस इंजेक्शन का इस्तेमाल भी मत करना, क्योंकि ये बहुत हैवी इंजेक्शन हो जाता है। अगर तुम इसे लगा दोगे तो दिक्कत आ जाती है पेशेंट के लिए। इंजेक्शन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। आप अपने घर पर बैठ के इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते और किसी को लगाने की सलाह भी नहीं दे सकते। ये इंजेक्शन केवल डॉक्टर ही लगाते हैं। ये पूरा पता होता है इसका प्रोसेस किस तरीके से लगता है, कब लगाया जाता है, कितनी एज पे लगाया जाता है, कितने वेट पर लगाया जाता है, पूरी जानकारी डॉक्टर को पता होती है। और आपको जानकारी पता नहीं है और आप इंजेक्शन लगाओगे तो पेशेंट को कोई दिक्कत हो जाएगी, तो आप कहोगे कि हमने वीडियो में देखा था। और कि बिना डॉक्टर की सलाह के इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। इस इंजेक्शन को आप प्रेगनेंसी में भी लगा सकते हो। प्रेगनेंसी जब होती है तो किसी भी तरीका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए 500 ml इंजेक्शन टेक्सम आप लगा सकते हो वीडी। और यह उसे छोटी मोटी कोई दिक्कत हो गई है तो उस जगह इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसके लिए हल्की से हल्की दवा देने का काम होता है। तो प्रेग्नेंट जो लेडी है आप 500 mg का इंजेक्शन लगाओगे तो उसे दिक्कत हो सकती है। प्रेग्नेंट लेडी में ये इंजेक्शन ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अब तरीका की बॉडी पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ता है, यानी कि 27 रुपये। 27 रुपये में आप एक एंटीबायोटिक ले रहे हैं, वो भी ब्रांडेड कंपनी का, और मरीज को लगा रहे हैं। इसका रिजल्ट 100% है। इस इंजेक्शन का आप इस्तेमाल करके देखिए, बिल्कुल 100% अच्छा रिजल्ट है। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। रिएक्शन की हम बात करें तो वही साधारण रिएक्शन होते हैं, उल्टी आना, जी मचलाना, नोजिया, वोमिटिंग वगैरह होती रहती है। हार्ट बीट घट बढ़ जाती है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। पेशेंट अगर डॉक्टर के पास होगा तो डॉक्टर जो होगा उस पेशेंट को कंट्रोल कर लेगा। और आप अपने घर पर लगाओगे और उसको हो जाए रिएक्शन, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? स्किन रिएक्शन की हम बात करें तो पूरी बॉडी पर रेडनेस, दाने वगैरह हो जाते हैं और उनमें खुजलाहट वगैरह पड़ती है। चक्कर आना, जाहिर सी बात है कि इंजेक्शन लगाने के बाद अगर ज़्यादा हैवी इंजेक्शन कोई लगता है तो चक्कर आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ही होगी। इस इंजेक्शन की मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है, और दवाइयों की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर किसी वीडियो में फिर किसी दवाई के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।